at 100 degree Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degree Celsius. When water acquires a temperature of 80 degree Celsius, the mass of water present will be। तो हमें क्या बताना है, वाटर का मास कैलकुलेट करना है। वाटर की स्पेसिफिक हीट जो दे रखी है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दे रखी है, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की दे रखी है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को ले जाना है। 100 डिग्री सेल्सियस की क्या है, स्टीम है, इसको हमको ले जाना है 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को ले जाना है 100 डिग्री सेल्सियस के 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। 100 से 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में पहले क्या करना है, स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में ले जाना है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ले जाना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब स्टीम से जा रहे हैं वाटर में, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है, Q इक्वल टू ml। m क्या है, मास है, और l क्या है, लेटेंट हीट है। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर वाटर से वाटर में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्टेट सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 100 से 80 जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या लगाना है, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। m क्या है, मास है, c है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं Q इक्वल टू ml, तो हमें स्टीम का मास पता नहीं है तो इसको m ही मान लेंगे, इनटू लेटेंट हीट दे रखी है 540। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, ये भी क्या है, स्टीम ही तो वाटर में कन्वर्ट हुई है। स्टीम थी 100 डिग्री सेल्सियस को वाटर में कन्वर्ट किया, मतलब यहाँ पर भी इसका भी मास सेम ही है, मतलब सेम मास, ठीक है, क्योंकि वही तो कन्वर्ट हो रही है, मतलब इसका भी हमें मास नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो आप कौन सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की कैलकुलेट रखना है यहाँ पर, मतलब 1, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 से 80, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। जब डिफरेंस होता है तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कुछ भी रख दो, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही आना है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 m। तो अगर हम बात करते हैं टोटल हीट क्या हो गई, Q डैश इक्वल टू कितना हो गया, 540 m प्लस 20 m। तो ये टोटल कितनी आ गई मेरे पास, 560 m। m अभी मास है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अब हम करते हैं कि जो 10 डिग्री सेल्सियस की वाटर, 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर था मेरे पास, उसको कहाँ ले जाना है, उसको भी 80 डिग्री सेल्सियस पर ही ले जाना है। तो इसको भी हम 80 पर ले जा रहे हैं। 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, अब इसको कहाँ ले जा रहे हैं, 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट सेम है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब कौन सा लगाना है, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। m क्या है, मास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वाटर का मास हमको दे रखा है 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 80 माइनस 10, मतलब कितना हो गया, 70। तो ये कितना आ जाएगा, 40 कैलोरी, ये आ गई हीट। और यहाँ पर कितना आ गई हमारे पास, Q डैश की वैल्यू 560 m कैलोरी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वाटर की जो 0 से 80 में गए हैं वो हीट, और जो 100 से 80 में आए हैं वो हीट इक्वल कर देना है, मतलब हम कर दे रहे हैं Q डैश इक्वल टू Q। तो यहाँ से हमें क्या करना है, Q डैश कितना आया है, 560 m इक्वल टू कितना, 1400। तो यहाँ से वैल्यू m की कितनी आ जाएगी, 1400 डिवाइडेड बाई 560, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इतना ये क्या होता है, 14 4 जा होता है 56। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 2.5। एक इसका मास आ गया, स्टीम का मास, जो स्टीम थी मतलब 2.5 ग्राम स्टीम थी, वो कन्वर्ट हो गई वाटर में। अब वाटर में कन्वर्ट हो गई, अब टोटल मास हमें वाटर का बताना है। तो वाटर का टोटल मास कैसा होगा, टोटल मास ऑफ वाटर, वाटर का टोटल मास बताना है। टोटल मास क्या हो जाएगा, 20 पहले था, और उसमें 2.5 ग्राम ऑफ स्टीम भी कन्वर्ट हो गई, मतलब 2.5। तो अब हमारे पास वाटर आ गया 22.5 ग्राम। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर टोटल मास वाटर का कितना आ जाएगा, 22.5 ग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।